शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 1 नवंबर 71 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। आज की मुरली मैं अगर कहूँ वेरी इम्पॉर्टेंट मुरली संपूर्णता को पाने के लिए और निरंतर योगी बनने के लिए बाबा ने इतना सहज कर दिया कि कैसे तुम निरंतर योगी बन सकते हो। तो बाबा ने आज की मुरली में संगम के समय को वरदाता द्वारा क्या वरदान मिला है, फिर बाबा ने स्पष्ट किया निरंतर योगी आत्मा की क्या निशानी है, फिर कौन सी नेचर बन जाए जो पुरुषार्थ नेचुरल हो जाए और एक भी कदम व्यर्थ ना जाए, उसके लिए क्या स्मृति में रखें। तो आओ सुनते हैं 1 नवंबर 71 की मुरली सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। विदेही विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है तो बाबा विदेही और विदेशी भी लेकिन बच्चों के लिए वैसा ही धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती हैं और बाप फिर बच्चों को निमंत्रण स्वीकार कर मिलने के लिए आते हैं। वाह बाबा, हम बच्चों का निमंत्रण आप स्वीकार करके आते हैं, कमाल है बाबा। आज सभी बच्चों को निमंत्रण देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण जानते हो, आते भी हैं हमारे निमंत्रण पे और देने आए हैं। कौन सा निमंत्रण? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी करनी है। अभी तैयारी करेंगे, तैयारी करने में कितना समय लगना है? बाबा ने कहा कितना टाइम लगना है तैयारी करने में। सदा यह स्मृति में रखना, यह पुरुषोत्तम श्रेष्ठ संगम युग का समय कम होता जाता है। और बड़े ध्यान से सुनना आगे बाबा क्या कह रहे हैं। इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेने चाहें उतना ले सकते हैं। फिर बाबा ने कहा सदा यही स्मृति में रखो, मुझ आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। कौन सा? अब कौन सा? सर्वशक्तिवान बाप सहयोगी है। और फिर बाबा ने क्या कहा, वो याद रखने योग्य है। जिसका सहयोगी सर्वशक्तिवान है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता? सहयोग को सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना यही योग युक्त स्टेज है ना। जो निरंतर योगी होगा उनका हर संकल्प शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का ही दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने में कारणे अकारणे मुश्किल अनुभव होता है तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो योगी हो। ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना कि वह भी मुश्किल है। कितना अच्छा बाबा ने आज तरीका बताया। सहयोगी बनना ही सहज योग है। किसके सहयोगी बने हैं ये याद रखें, किसके कार्य में सहयोग दे रहे हैं हम। तो उससे फिर योग लगा ही होगा।
ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से, और धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकता है उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। जो जिसमें सहयोगी बन सकता है। बाबा ने कहा सहयोगी बनना भी, बाबा के कार्य में सहयोगी बनना, ये भी तो एक बहुत अच्छा योग है। एक होती है अपने में हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा सहयोगी, सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती है लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है। धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में, अब बाबा ने देखो फिर भी वो कैसे सहयोगी और निरंतर योगी बन सकता है, तो उसका तरीका बताया। व्यर्थ संकल्प भी जास्ती चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला दिलाने वाली है, उसी द्वारा औरों को हौसला दिलाओ तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। बाबा ने आज कितना अच्छा तरीका बताया। हाँ, इतना तो अवश्य है। जो भी आत्माएं आदि सेवा अभी आई हुई हैं, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई प्राप्ति का अनुभव अवश्य है, तब तो आए हो। यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने के काम में लगा सकते हो। इस धन से कोई भी वंचित नहीं है। कोई ना कोई विशेषता तो हर एक बच्चे को बाबा से मिली हुई है ना। जो अपने पास है जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होगी। अब बताओ, योग सहयोग है व मुश्किल? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। तो बाबा ने कहा क्या मुश्किल है? कुछ भी तो नहीं मुश्किल। जो बाप के बन चुके, इसमें तो परसेंटेज नहीं है ना, इसमें तो फुल पास हो ना। जब हैं ही बाप के, तो एक बाप और दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस तीसरा तो कोई नहीं है ना। बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या? सिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा, तो आप और बाप ही रह गया। तो दो के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं, तो निरंतर योगी हुए ना। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि ताज बाबा सहज कर रहे हैं निरंतर योग। तीसरा है ही नहीं तो आया फिर कहाँ से? फिर यह तो कभी नहीं कहेंगे कि आ जाता है, आता है तो क्या करें। अब यह भाषा खत्म। सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका जैसे मालूम ही नहीं, जैसे भविष्य में माया होती भी है ये मालूम नहीं होगा, वैसे ही अब की स्टेज रहे। यह बचपन की बातें बीत चुकी, अब तो गेट के सामने आ गए हो। तो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती है। ऐसे ही निरंतर सहज योगी योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। निरंतर बाबा के कार्य में जब हम सहयोगी हैं तो हम फिर निरंतर योगी हैं। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए बाबा ने कहा। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश ना चाहते भी चलते रहते हैं। कहते हैं ना मेरी नेचर है, चाहती नहीं हूं लेकिन नेचर है। वैसे निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल हो जाए,
नेचुरल बाबा और हम जुड़े हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत अलग कर नहीं सकती। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, ये बातें खत्म हैं ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। कितना बाबा ने सहज आज कर दिया निरंतर योगी को। इस बात को नेचर और नेचुरल करने से हर सब्जेक्ट में परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे हो जाएंगे। वाह, कितने सुंदर बाबा ने शब्द मिलाए। परफेक्ट माना इफेक्ट से परे और डिफेक्ट से भी परे। तो आज से सभी निरंतर योगी बने, वह भी बनेंगे जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देते हैं, तो जिनको वर्षे का अधिकार भी हो और वरदान भी प्राप्त हो, उनके लिए फिर क्या मुश्किल है। बाबा कहते क्या मुश्किल क्या है। तो जब हर कदम में पदम पति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या। हर कदम में समर्थ हैं, व्यर्थ नहीं। स्मृति में समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थी लाते हर कदम में पदम लाते जाओ, तब तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितना सुंदर बाबा ने कहा। बस ये स्मरण रखो क्या कि हर कदम में हम पद्मा पदम पति हैं। समझा। तो बाबा ने कहा जब साइंस बहुत कुछ करके दिखा रही है, तो क्या साइलेंस में वे शक्ति नहीं है। जितना जितना स्वयं राजयुक्त योग युक्त बनते जाएंगे, उतना उतना औरों को भी बिना साज के राजयुक्त बना सकते हो। इतनी सारी प्रजा कैसे बनाएंगे। इसी स्पीड से इतनी प्रजा बन सकेगी। पिछली प्रजा के ऊपर भी इतनी मेहनत करेंगे क्या। फिर बाबा ने बताया लास्ट में क्या होना। जैसे ठप्पे बने हुए होते हैं ना, तो 1 सेकंड में लगाते जाते हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस में जाके देखो, टिक 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 फटाफट ठप्पे लगाते हैं। वैसे ही 1 सेकंड की पावरफुल स्टेज ऐसी रहेगी जो बगैर बोले, बगैर मेहनत करते देवी घराने की आत्मा का ठप्पा लगा देंगे, छाप लगा देंगे। यही सर्वशक्तिवान का गायन है। वरदानी बन, 1 सेकंड में भक्तों को वरदान देना। वरदान देने में मेहनत नहीं लगती, वर्षा पाने में मेहनत है। वर्षा पाने वाले मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं। लेकिन वरदानी मूर्ति जब बन जाएंगे, फिर मेहनत लेने वाले ना लेंगे, ना देने वाले मेहनत करेंगे। तो तुम्हारी लास्ट स्टेज है वरदानी मूर्त। जैसे लक्ष्मी के हस्तों से स्थूल धन देते हुए दिखाते हैं ना, तो ये तुम्हारा लास्ट शक्ति रूप का है, ना कि लक्ष्मी का। शक्ति रूप से सर्वशक्तिवान का वरदान देते हुए का ये चित्र है, जिसको स्थूल धन के रूप में दिखाते हैं। तो ऐसे वरदानी मूर्त बनते और बनाते जाओ, आवाज से परे जाना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।